की आईटी में जो बहुत बड़ा नाम है, उस प्रोजेक्ट ने इसे डेवलप किया है, सिस्कॉम यूके से। इसकी खासियत बताना चाहूंगा, ऑर्कुट से लेकर टिकटॉक तक सारी फैसिलिटीज एक ही एप्लीकेशन में है। आप सोशल मीडिया यूज करने के लिए जो भी एप्लीकेशन लेते हो, अलग अलग यूजर नेम, अलग अलग पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना पड़ता है। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग स्पेस भी लगता है आपको। और स्पेस के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। कुछ साल पहले जब हम घर खरीदने जाते थे, तो पार्किंग की समस्या नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। यहाँ पे हमारे साथ कंस्ट्रक्शन और हमारे मांद्रे सर है जो कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं दोस्तों। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं सर। आज के तारीख में कोई घर परचेस करने आता है तो एक पार्किंग मांगता है या दो पार्किंग मांगता है? कम से कम दो पार्किंग, 3 पार्किंग, 4 पार्किंग, डिपेंडिंग अपॉन कार्स। राइट सर। तो ये समस्या आज के तारीख में है दोस्तों। सर कुछ साल पहले जब हम मोबाइल लेने जाते थे तो स्पेस की समस्या नहीं थी, इसलिए हमने 4 GB का मोबाइल लिया, 8 GB का लिया, 16 GB का भी लिया। आज अगर मोबाइल लेने जाएंगे तो कोई 32 GB का नहीं लेता है सर, क्योंकि आज वो समस्या है, राइट। स्पेस की समस्या है। वो स्पेस जो होता है वो डिजिटल स्पेस होता है, जो योन नेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 3 GB। उसे यूज करते करते अगर वो फुल हो जाता है तो आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हो। यही स्पेस अगर मार्केट से लेते हो सर, 64 GB के लिए दोस्तों आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपए देना पड़ता है। और ये लोगों ने लिया है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चाहिए, जब आपका जेब आपको परमिशन नहीं दे रहा था मोबाइल लेने के लिए, तब आपने आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो देके एक फाइनेंस वाले को कन्विंस किया और उसको बोला यार ये कुछ भी करके कर दे, मुझे चाहिए मोबाइल, स्मार्टफोन चाहिए। फिर आपने 64 GB का मोबाइल लिया, लगभग 15-20 हजार रुपए तक आता है। अगर वही 50 GB क्लाउड स्टोरेज आप योनेट में अपग्रेड करोगे दोस्तों, तो आपको वहां पे स्टैंडर्ड पैकेज मिलेगा 50 GB का। उसका प्राइस होगा 40 पाउंड, INR में आज के रेट के हिसाब से 3800 रुपए। यहाँ पे ही आपके लगभग 11 हजार रुपए बच रहे हैं दोस्तों। मैं आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। फायदे की बात सुनना किसी को भी अच्छा लगता है। उसके बाद और भी एक पैकेजेस है, उसमें भी आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये जो पैकेजेस है उसे अपग्रेड करने के बाद आपको एक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। काफी सारा पैसा मार्केट में लगाने के बाद भी रिस्क होता है। मैं वो आपको इस सेशन के एंड में बताने वाला हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट हमें ट्रेडिशनली मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या क्या देखना पड़ता है। दोस्तों इकोनॉमी के सेक्शन में आपका स्वागत है। डेटाबेस, जिस डेटाबेस की मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, डेटाबेस होता क्या है दोस्तों? घबराने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस आपको कहीं और से उठा के लाना नहीं है, ये आपके पास मौजूद होता है। डेटाबेस मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, जो भी कॉन्टैक्ट आपने आपके मोबाइल में सेव किए हैं उन कॉन्टैक्ट को आप डेटाबेस कहेंगे, क्योंकि सोशल, जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो उनकी परिभाषा है सोशल कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्काइप है, हाइक है। तो डेटाबेस क्यों बनाना है? डेटाबेस इज इक्वल टू संपत्ति, वेल्थ। और ये इन लोगों पे समझ में आ गया दोस्तों, फेसबुक के समझ में आ गया, टाटा के समझ में आ गया, जियो के समझ में आ गया। और इन्होंने हमें कस्टमर्स और यूजर बना के डेटाबेस उनका बना लिया। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति भी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिन्होंने हमें फैंस और फॉलोअर्स के रूप में उनका डेटाबेस बना लिया। दोस्तों यहाँ पे दो सेक्टर का तो हमने देख लिया, हम दोनों ही सेक्टर में नहीं आते दोस्तों। तो आपका और मेरा क्या, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट मी, सोचना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट में आपको एक चांस है कि खुद के कॉन्टैक्ट्स को डेटाबेस में कन्वर्ट किया जाए और वहां से जो भी डेटाबेस बनेगा उसका आपको लाइफ टाइम, आपके लाइफ में तो मिलेगा ही, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन टू जनरेशन आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए आपका डेटाबेस क्या होता है? आपका डेटाबेस मतलब आपका फोरम। कौन है ये व्यक्ति? जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आपके कॉन्टैक्ट डेटाबेस में बदल सकते हैं, कन्वर्ट करने हैं फॉर एवर वीडियो के लिए। कैसे होंगे कॉन्टैक्ट टू डेटाबेस? उसके लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताया था, योन नेट।
सारी सोशल मीडिया की सर्विसेज तो एक ही जगह पे मिल रही है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज में मिल रहा है, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चैनलाइजेशन करने का यहाँ पे आपको एक पार्ट मिल रहा है। यॉननेट के माध्यम से आप जो भी आपकी पोस्ट शेयर करते हो, वहां पे एक इनविटेशन जनरेट होगा जो आपके कॉन्टैक्ट को आपको भेजना है। उस इनविटेशन लिंक पे वो लोग साइन अप करेंगे और आपके साथ चैनलाइज हो जाएंगे। यही काम है, बहुत आसान काम है करना है। तब आपके जो आमंत्रित लोग हैं आपके साथ चैनलाइज हो जाते हैं, और ये चैनलाइजेशन की प्रोसेस निरंतर जारी रहती है दोस्तों। और यही प्रोसेस दाबैंक एक वर्चुअल ऑफिस के द्वारा इसको मैनेज करता है। इसके लिए आपको एक कंसेंट देना होगा यॉननेट के माध्यम से। यॉननेट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्रोफाइल में जाते हो तो ऊपर 3 डॉट क्लिक करना, कंसेंट क्लिक करना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ से सेंड करना है, वहां पर जाके सबमिट माय कंसेंट करना है। दाबैंक के वर्चुअल ऑफिस में सेम यूजर क्रेडेंशियल से आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद यॉननेट में आप फ्री यूजर बनते हो तो दाबैंक में वही फ्री यूजर नोविस कहलाएगा। यॉननेट में एग्जीक्यूटिव यूजर, दाबैंक में सॉरी यॉननेट में स्टैंडर्ड यूजर, दाबैंक में एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। उसके बाद अलग और एक स्टेटस होता है दोस्तों, नेटिजन स्टेटस जिसे कहते हैं। प्रीमियम पैकेज लेते हो, खुद को 500 GB अगर आप परचेस करते हो क्लाउड स्टोरेज, तो दाबैंक में इंपीरियल कहलाओगे। इंपीरियल का अर्थ होता है शाही। ये अर्थ आपको आगे आगे मालूम भी हो जाएगा दोस्तों, मैंने शाही ये शब्द क्यों यूज किया था। दाबैंक का ये मानना है कि अगर जो व्यक्ति इस स्टेटस में आ जाता है, शाही स्टेटस में, तो वो काफी सारा आर्थिक परिवर्तन खुद के लाइफ में बहुत ही बाकी लोगों से, बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत स्पीड से लाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटस रहेगा आपका नेटिजन नोविस स्टेटस, उसमें आपको 2 रिवार्ड मिलेंगे दोस्तों, इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे अपना खुद का स्टेटस चेंज करते हो 50 GB का क्लाउड स्टोरेज परचेस करके, आपको 3 रिवार्ड मिलेंगे। पहले 2 तो मिलेंगे ही, लेकिन गोल्ड रेस भी मिलेगा। उसके बाद जो इंपीरियल मैंने स्टेटस बताया था, यहाँ पे आपको पहले 3 तो रिवार्ड मिलेंगे ही दोस्तों, लेकिन एडिशनल आपको क्लब रिवार्ड, गोल्ड रश और टॉप राइड रिवार्ड, जो बहुत ही सम्मान की बात होती है, टॉप राइड रिवार्ड आपको मिलेंगे। और जिस विरासत की, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी के इनकम की मैं बात कर रहा था, वो है हमारा वन ऐप। इट्स अ ई-कॉमर्स पोर्टल दोस्तों, ये आपके साथ भी रहेगा और आपके बाद भी रहेगा। ये पोर्टल आपको ऑनलाइन तो रहेंगे, यहाँ पे सब लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्टल्स है ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन लोकल वाले जो भी है मैन्युफैक्चरर्स, वो भी खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे सेल के लिए रखेंगे दोस्तों। आपका कॉन्टैक्ट कहीं से भी खरीदी करे, उसको वन ऐप से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसलिए वो व्यक्ति वन ऐप में परचेसिंग करेगा, और खुद कोई भी व्यक्ति, एवरेज उसकी फैमिली 4 लोगों की होती है, 4 लोगों की फैमिली के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो मार्केट से परचेस करना होगा। राइट। और वो परचेस करता है तो वहां पे उसको एक छोटा सा डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, लेकिन वन ऐप से परचेस करता है तो हर एक प्रोडक्ट के उसको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, और उसके चॉइस के प्रोडक्ट वहां पे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा इसको हम सैटेलाइट प्रक्षेपण के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है हॉट बलून और दूसरा है रॉकेट। और मैं जानता हूं कि कोई भी हॉट बलून से सवारी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है एक लिमिटेड हाइट तक ही हॉट बलून हमें पहुंचा सकता है। लेकिन रॉकेट से अगर करते हैं तो हम यूनिवर्सल ऑर्बिट में हम ये सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अमोल जी, थोड़ा सा आवाज अगर बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। आवाज कम आ रहा है क्या सर? थोड़ा सा आवाज अगर रेस कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा बॉस। ओके ओके। तो दोस्तों इसे हमें थोड़ा सा दाबैंक के नजरिए से देखना है कि दाबैंक का जो ई कॉमर्स का ऑर्बिट है वन ऐप, उसे हम किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं यूनिवर्स में।
ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये यात्रा है 3 से 5 साल की दोस्तों, और कोई भी सक्सेस के लिए एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे राइट। गोल्ड रश, गोल्ड रेस और क्लब रिवार्ड इस यात्रा में आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाले हैं, एक विशिष्ट समय को विशिष्ट अंतर में आपको पहुंचाने के लिए। उसके बाद आपकी फोरम रिवार्ड सहायता करेंगे उससे ऊपर की ऊंचाई में पहुंचने के लिए। और ये रिवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी ये यात्रा कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको दापराइट रिवार्ड मिलेंगे। उसके बाद जो आपका अंतिम पड़ाव है ई कॉमर्स का ऑर्बिट, आपकी लीगेसी क्रिएट करना, ये हम यूनिवर्स में तभी प्रस्तापित कर पाएंगे जब आप इन सब रिवार्ड्स का फायदा लेंगे दोस्तों। तो चलो ये दाबेंग के रिवार्ड को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आवाज आ रहा है ना सर? परफेक्ट। दोस्तों इस रिवॉर्ड्स के कुछ बेसिक्स है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। नेटिजनशिप, उसके बाद विड्थ और डेप्थ, क्या प्रकार है आपके नेटिजनशिप का। आप एक फ्री हो, एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आप इंपीरियल हो। आपके डायरेक्ट रेफरल कितने हैं, आपके फोरम में कितने लोग हैं, ये सारे इम्पैक्टिंग फैक्टर्स है आपके रिवॉर्ड के लिए। दोस्तों इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। फोरम फॉर्मेशन कैसे होगा। मान लो आपने योनेट में लॉगिन कर लिया और आपने किसी व्यक्ति को इनविटेशन आपका सेंड कर दिया। उस इनविटेशन पे क्लिक करने के बाद वो व्यक्ति साइन अप करता है तो ए फोरम में आ जाएगा। दूसरा इनविटेशन सेंड करने के बाद, साइन अप करने के बाद वो व्यक्ति बी फोरम में आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति ए फोरम में, चौथा व्यक्ति बी फोरम में, और इसे कहा जाएगा आपके फोरम की विड्थ, आपके डायरेक्ट इनवाइटीज। डेप्थ क्या होती है दोस्तों, जिन लोगों पे आपने इनविटेशन दिया था और उन्होंने भी आप खुद के इनविटेशन शेयर किए और उनके इनविटेशन पे और कई लोगों ने साइन अप किया, वो आ जाएंगे आपके विड्थ में। आगे समझाना चाहता हूं दो फोरम क्यों है। दो आंखें दी गई आपको, दो आंखों से आपको दोनों फोरम में साइमल्टेनियसली ध्यान भी रखना है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दो फोरम है, आपका एक क्वेश्चन होगा ये दो फोरम क्यों किए गए, एक क्यों नहीं दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा एक लॉजिक है दोस्तों, किसी भी गणना के लिए आप चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको दो डिजिट लगती है। कोई भी नई चीज का निर्माण करना हो दो डिजिट लगती है। और फोरम ए की एक्टिविटी और फोरम बी की एक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रिवॉर्ड पॉइंट, मतलब 1 पाउंड। पाउंड का कैलकुलेशन हर दिन अलग होता है, आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो नोविस यूजर है, नोविस नेटिजन है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दो रिवार्ड जो हमने बताए थे इंडिविजुअल रिवार्ड, उसमें आपको स्टैंडर्ड पैकेज नोविस के बिजनेस में कोई अपग्रेड करवाता है तो 1 पाउंड मिलेगा, और प्रीमियम पैकेज के लिए 3 पाउंड मिलेंगे दोस्तों। फोरम रिवार्ड में सेम कंडीशन रहेगी, 1 पाउंड और 3 पाउंड। ये हो गया नोविस, और नोविस के लिए कोई भी स्लैब का इनकम नहीं है दोस्तों। मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव जब आप बन जाते हो, महज आपको 50 जीबी क्लाउड परचेस करना है, और इस 50 जीबी क्लाउड परचेस करने के बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नेटिजन बन जाते हो। आपके रिवार्ड यहाँ पे बढ़ जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज अगर आता है तो 2 आपको रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं इंडिविजुअल रिवार्ड में, और जहाँ पे 1 मिला था नोविस के लिए। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा प्रीमियम के लिए 20 पाउंड मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको रिवार्ड बढ़ गए दोस्तों। और स्लैब का इनकम बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने आप खुद की इनवाइटीज रजिस्टर्ड करवाते हो एग्जीक्यूटिव में, तो आपके फोरम रिवार्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा इसका, और आपको यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट बनने का चांस है। 100 एग्जीक्यूटिव 100 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हो तो गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक आपके फोरम रिवार्ड में बढ़ोतरी होगी दोस्तों, और प्रीमियम में 5 से लेकर 30 तक आपको मिलेंगे। यही थोड़ा सा गोल्ड रेस का रिवार्ड भी देखते हैं, जो तीसरा रिवार्ड एडिशनल मिलता है एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स को। जस्पर, एम्बर, पर्ल से लेकर डायमंड तक यहाँ पे आपको 8 स्टेप दी गई है दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जस्पर जब आप बनते हो तो एक फॉरेन टूर के लिए आपको एक इफोरिया की पास मिल जाएगी। एम्बर बनते और एक पास मिल जाएगी, और 800 पाउंड का एक कूपन मिलेगा दोस्तों।
जो आप वहां पे जाके खरीदी कर सकते हो। उसके बाद हर स्टेप जो है यहाँ तक आपको मेहनत करनी है, यहाँ से एक प्रोसेस रह जाएगा आपका डायमंड शिप दोस्तों। एक पास तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यहाँ पे गोल्ड 6,000 पाउंड का गोल्ड मिलेगा, वो भी गिफ्ट दाबैंक की तरफ से। दोस्तों दाबैंक का ये मानना है कि कोई भी मनुष्य अगर उसके सामने कोई निर्धारित लक्ष्य ना हो तो प्रगति नहीं कर पाता है। इसीलिए ये लक्ष्य आपको दिए गए हैं दोस्तों, और इसे देख देख कर आप आपकी जो आर्थिक संपन्नता है वो पालोगे और विरासत खड़ी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही टोपाज बन जाते हो और आपको यहाँ पे गोल्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, वो मिलेंगे 12,000 पाउंड के। दोस्तों पाउंड में बता रहा हूँ, रुपये बनते हो तो यहाँ पे लगभग आपको 18,000 पाउंड के गोल्ड रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। 36,000 पाउंड के यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे आपको सफायर बनते ही। और जैसे ही आप यहाँ पे एमराल्ड बनोगे दोस्तों, 78,000 पाउंड के आपको गोल्ड रिवॉर्ड मिलेंगे। लास्ट स्टेज है हमारी डायमंड, वहां पर एक ही स्टेप पे आपको 5.5 करोड़ का गोल्ड मिल जाता है दोस्तों। ये एक गिफ्ट है। काफी सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये अचीवमेंट की है, और ये जो सम्मान है उनको मिला है, हमारे नजरों के सामने मिला है दोस्तों। आफ्टर सेशन हम लोग उनको मिलेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड जैसे एग्जीक्यूटिव में थे, सेम इंपीरियल में भी है। लेकिन इंपीरियल के बारे में एक जो रिवार्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंपीरियल क्लब का रिवार्ड, ये होता है इंटरनेशनल क्लब दोस्तों। और इस क्लब की खासियत आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 500 जीबी क्लाउड जो व्यक्ति परचेस करेगा उसी की एंट्री होगी, और ये है शाही रिवार्ड। इंटरनेशनल क्लब होने के वजह से यहाँ पे आने वाले अलग कंट्री के लोग हो सकते हैं, अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग सिटी के हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप जिस क्लब में एंट्री कर रहे हो। दोस्तों ये राइट। क्लब होता है टोटल 15 लोगों का, लेकिन उसमें खास बात ऐसी है कि 7 लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं, चाहे आप कभी भी एंट्री करो। आपके पहले ये 7 लोग बैठे होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है, 2 व्यक्ति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, 4 लोग होते हैं मेंबर्स, और यहाँ पे 8 वैकेंट सीट्स होती है दोस्तों। जो लास्ट का सर्कल आपको दिख रहा है वो 8 वैकेंट सीट्स वाला है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो इन 7 लोगों के माध्यम से वो व्यक्ति यहाँ पे एंट्री करेगा। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ही यहाँ पर ये 8वां व्यक्ति आ जाता है तो ये क्लब ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्रेंट आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 8 आने के बाद ये क्लब ब्रेक हो गया। और ये वक्त है एंजॉय करने का, ये वक्त है उत्सव मनाने का दोस्तों। क्यों उत्सव मनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति मैंने प्रेसिडेंट बोला था उसने 560 पाउंड कमा लिए, 2 व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने 160 पाउंड कमा लिए, और 4 जो व्यक्ति थे, जो 4 लाइसेंस थे, 80 पाउंड उन्होंने कमा लिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो नए लोग आएंगे फिर से 8 वैकेंसी में आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 क्लब में इसका विस्तार हो जाता है, और ये प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली चालू रहता है दोस्तों। और इस प्रोसेस की वजह से आपको मिलने वाला रिबर्थ, हर वक्त आपको रिबर्थ मिलेगा। जैसे ही आप, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ इस क्लब के हाईलाइट। आप यहाँ पे एंट्री में आते हो इंटरेंट वैकेंसी में, फिर उसके बाद मेंबर बन जाते हो, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, एक फॉलोअर से तो आप डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो। अगर आपके 2 फॉलोअर्स है तो डायरेक्टली आप वैकेंट सीट से प्रेसिडेंट बनते हो, और आपको वहां पे लगभग 800 पाउंड का रिवॉर्ड जनरेट हो जाता है दोस्तों। एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से वैकेंट सीट में रिबर्थ किया जाएगा। और रिबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। हर पुनर्जन्म के साथ साथ आप ये 800 पाउंड का रिवॉर्ड लेते रहोगे, और ये प्रोसेस लाइफ टाइम तक चलती रहेगी दोस्तों। इसका मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, आप डिपेंड करते हो आपकी मानसिकता पे। आप जितना चाहो उतना जल्दी यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद गोल्ड रश, फिर से जस्पर और डायमंड तक आपको यहाँ पे स्टेप दी गई है।
फिर से आपको यहाँ पे 8 फॉरेन टूर तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ डायमंड बनने पर आपको फिर से 5.5 करोड़ का गोल्ड मिलेगा दोस्तों गिफ्ट में। और इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप शाही होते हो तो शाही लोग कभी ज्यादा काम करते हैं क्या सर? विजय सर, शाही लोग हार्डवर्क करते हैं? नहीं सर, आपने दुबई में कभी देखा कि कोई शेख वहां पे काम कर रहा है? नहीं सर। वहां पे काम करने वाले कौन होते हैं? अलग कंट्री के लोग होते हैं, इंडियंस होंगे, पाकिस्तान से होंगे, बांग्लादेश से होंगे, अलग कंट्री से होंगे। लेकिन वहां का कोई शेख काम करते हुआ दिखेगा क्या? नहीं सर, कोई हमारे नहीं कई दिखेगा। लोग दुबई में जा चुके हैं, उन्होंने शायद ये नोटिस भी किया होगा दोस्तों। ये शाही रिवॉर्ड, शाही स्टेटस जब आप यहाँ पे अचीव कर लेते हो, खुद को इंपीरियल में अपग्रेड कर लेते हो, तो आप यहाँ पे 10% काम में भी डायमंड बन सकते हो। कितना काम कम हो रहा है दोस्तों आपका? 90% काम कम हो रहा है। राइट। बस 10% काम करना है। और ये काम मतलब काम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। और ये आप नहीं करोगे तो भी लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ये अपग्रेड होते रहेंगे। जो भी लोग एग्जीक्यूटिव में आए हैं वो खुद को इंपीरियल करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए आगे के जो रिवार्ड है वो उनकी मजबूरी है। अगर वो खुद को अपग्रेड करेंगे तो ही इन आने वाले 4 कार का मजा ले सकते। टॉप राइट रिवार्ड, जब आप रूबी बन जाते हो एग्जीक्यूटिव इंपीरियल से, तो आपके लिए स्कॉडा वेट कर रही है दोस्तों। लेकिन आप खुद के डिसीजन पे, ये पॉसिबल है कि आपको कब चाहिए, इसके लिए आपको डिसीजन उस तरीके का लेना होगा। सफायर बनते हो तो आपके लिए यहाँ पे मर्सिडीज बेंज वेट कर रही है दोस्तों। एमराल्ड बनते ही आपके लिए उससे भी बड़ी कार BMW। दोस्तों मुझे इसका लॉन्ग फॉर्म पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसे अंदर कैसे करना है। मैं अभी भी इसका लॉन्ग फॉर्म जानना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ में कैसे आएगी। उसके बाद की कार से दोस्तों रोल्स रॉयस, इसकी हिस्ट्री भी मुझे नहीं जाननी है, मुझे ये जानना है कि ये मेरे लाइफ में कैसे आएगी। ये आएगी दोस्तों, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन के तहत आएगी, और वो स्मार्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपका विरासत बनाने के लिए रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा आपको, और इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से ये आपके लाइफ में आ सकती है। सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस, थैंक यू। एकदम मैं क्लियर। यहाँ पे ये समझ गया दोस्तों कि जो रिवॉर्ड और अवार्ड और रिवॉर्ड मैंने आपको समझाए हैं, दुनिया में आपने कहीं पे भी इतना इनकम नहीं देखा होगा जितना मैंने आपको रिवॉर्ड समझाए। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि ये 3 से 5 साल की जर्नी में हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि यार 3 से 5 साल की क्या जरूरत है? दोस्तों एक प्रोसेस होता है, हर एक अचीवमेंट के लिए एक प्रोसेस जरूरी है, और उस प्रोसेस से गुजरना है। उसके लिए समय लगता है, आपको सीखने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, और ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। जब आप सीखोगे तो ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन आपको वो तैयारी रखनी होगी। दोस्तों एक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं बाद में आपको आगे लेके जाऊंगा। एक 10 मिनट का सेशन हमारा अभी पेंडिंग है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, हम जो हर दिन 3 से 5 साल बताते हैं, उसके लिए प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, हर कोई मुर्गी को जानता होगा, मुर्गी को? राइट। सर मुर्गी जब अंडे देती है तो उस अंडे में से नया जीव निकलने के लिए एक प्रोसेस होती है। विजय सर कितने दिन लगते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए? सर को पता होगा, मैं बताता हूँ। 21 डेज कंप्लीट लगते हैं, और वो हिट उस मात्रा में उस मुर्गी के हिसाब से जानी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, और वहां से एक नया जीव का निर्माण होता है दोस्तों। और ये 21st डे वो मुर्गी हिलती नहीं है, डुलती नहीं है। अगर उस 21 डेज में उसने बोला कि मैं पार्ट टाइम में बैठूंगी, मैं संडे को काम नहीं करूंगी, मैं मेरे पास मेहमान आए हैं तो किसी से बात नहीं करूंगी, तो क्या है पॉसिबल है सर? नॉट पॉसिबल। विजय जी ये पॉसिबल नहीं है।
इसलिए नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस के लिए उसको वहां पे डटे रहना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 लोग आपको अप्रोच करेंगे। कुछ लोग हो सकता है जैसे मांद्रे सर को सक्सेस मिला मुझे भी मिलेगा, ऐसा सोच के आएंगे। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि चलो करके तो देखते हैं क्या होगा। कुछ लोग इसको एज अ प्रोफेशन लेंगे दोस्तों, और बहुत ही कमिटमेंट के साथ करेंगे। और मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, इससे ज्यादा भी लगी तो देता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको कितनी गारंटी चाहिए, उतनी गारंटी देता हूँ दोस्तों, वो व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा। लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको लेना पड़ेगा। एक बात तो तय है दोस्तों, जब हम पढ़ाई के लिए कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो हमारी अटेंडेंस रहती है, जो हमारी वहां पे प्रेजेंट माइंड के साथ रहती है, तो उसी के ऊपर हमारा आने वाला रिजल्ट डिपेंड करता है। और यही रिजल्ट हर एक क्षेत्र में डिपेंड करता है, चाहे आप खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस करो या फिर आप दाबैंक जैसे टेक्निकल बिजनेस में आ जाओ। ये तो तय है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई बिजनेस आप ट्रेडिशनल वे से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए काफी सारी दिक्कतें भी आती है। और इस कोरोना की वजह से काफी सारे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, बहुत बड़ा इफेक्ट। सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि आप अभी तक देख रहे होंगे रिटेल इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिटेल इंडस्ट्री पे हो चुका है। सब लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे दोस्तों यहाँ पे। और मैं जानता हूँ कि ये होने वाला है और ये होते रहेगा। उसके बाद का जो सेक्टर है उसे हम एविएशन कहते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। क्या करते थे हम लोग, इससे पहले जाते थे मार्केट में, एक बस पकड़ते थे, औरंगाबाद जाते थे, पुणे जाते थे, जलगांव जाते थे और बिजनेस प्रेजेंटेशन करके वापस आते थे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस सिचुएशन, ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये खत्म कब होगा बहुत बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं बता पा रहे मार्केट के। इसको लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जो व्यक्ति खुद को अपडेट करेगा टेक्नोलॉजी में, वही इस युग में जी पाएगा अच्छे तरीके से। एक इंडस्ट्री है दोस्तों जो पॉपअप इंडस्ट्री है, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बनता है तो वो सेफ रहता है, लेकिन उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट ऑन सेल फोन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी व्यक्ति सिनेमा देखने नहीं जा रहा है। ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेंटरिंग स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन। यॉन कनेक्ट की वजह से जो हमारा अपकमिंग फीचर है यॉन नेट का, उसकी वजह से हम सब ये दे सकते हैं लोगों को। हर एक व्यक्ति इसका यूज करेगा यॉन कनेक्ट का, और खुद के बिजनेस को अपग्रेड करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यॉन नेट में ऐसा भी फीचर्स है कि यदि वीडियो कॉल आप कर सकते हो दोस्तों। ऑर्गेनिक फूड, पैसा कमाओगे तो ऑर्गेनिक खाने को भी मिलेगा दोस्तों आपको, और इसकी जरूरत है। नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन उस बैलेंसिंग में आपको किस तरीके का रोल निभाना है, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे मैं आपको एक 2 मिनट का आपका वक्त लूंगा। दावें क्यों करना ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने ये तो बता दिया कि इकोनॉमी क्या है, लेकिन ये इकोनॉमी आपको किस तरीके से मिलेगी ये भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट में बता दूं करना क्या है। स्मार्ट वर्क है दोस्तों, यहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं करना है आपको, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप ये बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौवा है जो पहले कंकर डाल के पानी ऊपर लाता था, वही आज एक स्ट्रॉ लेके बैठा हुआ है और बोल रहा है चलो स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। यही स्मार्ट वर्क करना है। क्या होता है स्मार्ट वर्क? यॉन नेट का इनविटेशन लिंक फॉरवर्ड करना है, ये आपकी पहली स्टेप है। और इससे ज्यादा आसान काम पूरी दुनिया में नहीं होगा दोस्तों, ये मैं भी जानता हूँ, यार आप भी जानते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 वीडियोस है जिसमें आपको कंसेप्ट एक वीडियो में समझाया जाएगा। सिर्फ तुम
जो वीडियो देख के मैंने खुद इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप रोक नहीं पाओगे दोस्तों। अगर आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो दोनों देखते हो दिल और दिमाग से, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से। इंटरनेशनल टूर्स एवरी 4 मंथ के बाद आपको मिलेगा, 10 करोड़ का गोल्ड मिलेगा, 4 कार्स मिलेगी। लेकिन एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, सक्सेस अगर विद इन टाइम मिल जाए दोस्तों तो ही उसका मजा हम ले सकते हैं। एट द एज ऑफ 78 आपको रॉल्स रॉयस दी गई और आपको बोला गया सर खुद के बीवी को लेके इसमें बैठो और लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कोई नहीं चाहेगा और वो बीवी भी नहीं बैठेगी दोस्तों। अगर आप बोलोगे उसको 78 होने के बाद चलो मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलेगी जब करना था उस टाइम में तो किया नहीं, दाबैंग तो आपको बताया गया था लेकिन आपने सुना नहीं। तो ये आपके साथ न हो, इसके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि सक्सेस अगर विद इन टाइम मिले तो ही उसका मजा लेने का मजा भी अलग होता है। एक एग्जीक्यूटिव इंपीरियल से आप एंट्री करते हो दोस्तों तो कार की स्पीड मिलेगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि बहुत स्मार्ट लोग यहाँ पे बैठे हैं, और स्मार्ट लोग उनके पास अगर ऑप्शन इससे बड़ा रख दिया जाए तो क्या वो कार चॉइस करेंगे सर? नो। उनके पास बुलेट ट्रेन का ऑप्शन है स्मार्ट लोगों के लिए। 3 एग्जीक्यूटिव 3 इंपीरियल के साथ एंट्री करते हैं तो बुलेट ट्रेन की स्पीड मिलेगी उनको, और जो कार के स्पीड से जाएंगे उनको कई ज्यादा पीछे छोड़ के लोग आगे जाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि उससे भी स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर उनको रॉकेट का ऑप्शन दिया जाए तो कभी बुलेट ट्रेन को चॉइस नहीं करेंगे। रॉकेट का ऑप्शन है दोस्तों, 7 एग्जीक्यूटिव 7 इंपीरियल के साथ एंट्री करते हो तो जो 3 से 5 साल में यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ वही सक्सेस आपका 1 से 1.5 साल में आपको मिलेगा दोस्तों। इट्स अ प्रूवन, क्योंकि इंटरनेशनल लॉन्चिंग के बाद मैं ये कंडीशन जानता हूँ, और आप थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे इसका तो आप भी जान जाओगे कि मैं अमेरिका में एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो मेरे साथ इस बिजनेस में उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेके बिजनेस स्टार्ट किया है। उनको अगर मैं बोलूंगा भाई साहब आओ औरंगाबाद में, आओ दिल्ली में, आओ पंजाब में, बैठो चंडीगढ़ में एक बड़ी होटल है आपके लिए, वहां पे बैठे और हमारे लोगों को बिजनेस कंसेप्ट समझा दो, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों उस टाइम में हमारा लोग जो हमें सुनने के लिए मना कर रहे थे वो उसके पास 7 एग्जीक्यूटिव और 7 इंपीरियल के साथ ही एंट्री करेंगे। इसीलिए 150 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, लेकिन ये वक्त है कि पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में राज करने का मौका मिल रहा है। Right. और दाबैंग का बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। मैं दाबैंग का हमेशा मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं दाबैंग का एक हिस्सा हूँ दोस्तों। इस क्रांति में इंडिया को पूरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा हूँ एज ए फाउंडर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भगवान आपको एक सद्बुद्धि दे और इस निर्णय लेने की क्षमता आप में दे। और एक बात, आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, दाबैंग जैसा मैनेजमेंट आपके साथ है। इस सिस्टम ने जहां पर लोगों की सोच खत्म हुई थी दोस्तों वहां से सोचना चालू कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इस तरीके की सोच मार्केट में नहीं रखता है जो दाबैंग ने इंप्लीमेंट किया है दोस्तों। तो ये इतना बड़ा सिस्टम आपके साथ है, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए जिस भगवान को आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो दोस्तों, मेरा एक मानना है कि अगर आपके विचारों में वो अमीरी आ जाए तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको अमीर होने से, और वही अमीरी आपके विचारों में लाने की क्षमता उस एक शक्ति में है। वो शक्ति आपको प्रदान करे। थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच महेंद्र जी जो आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल सर, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये इकोनॉमिक कंसेप्ट हम सबको समझाया। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के जो हमारे मेंटर भी है श्री मांजरे सर, मैं उनको कोऑर्डिनेशन के सूत्र उनके हवाले करता हूं और उनको गुजारिश करता हूं कि सर हमें कुछ गाइडेंस करें। प्लीज वेलकम श्री मांजरे सर। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले तो मैं हमारे अमोल कुपटकर जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझाने के लिए। मैं चाहता हूं अमोल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन। राइट। और आप सभी लोग यहाँ पे भी राह देख रहे होंगे कि यस, जो हमारे अचीवर्स है उनकी बातें हम लोग सुने। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे अचीवर्स को यहाँ पे मिलवाना देना चाहता हूँ ताकि आपको भी ये विश्वास हो जाए कि यस, अगर ये अंबर बन सकते हैं, ये पर्ल बन सकते हैं, ये 5 लाख का सोना ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। राइट। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में 90% लोग नया काम इसलिए नहीं करते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेल्यूर, डरने के टेंशन में। राइट। उनको सक्सेस का चिंता नहीं होता है, डरने का टेंशन ज्यादा होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो अचीवर हैं, जो नागपुर से हैं, श्री राजू चौधरी जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि व्हाट अट्रैक्टेड हिम टू डू दिस बिजनेस। यस राजू सर, प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं राजीव चौधरी, पढ़ाई लिखाई से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और अमोल जी को बधाई देना चाहता हूँ। अमोल जी ने मुर्गी का उदाहरण बहुत ही बढ़िया दिया। राइट। वो होता है कमिटमेंट। मैंने भी ये बिजनेस जब देखा, मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीएफओ करके काम करता था। अच्छी खासी पगार थी मेरी। मेरी वाइफ के साथ ये बिजनेस कर रहा हूँ, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। उसका भी घर में 1.5-2 लाख रुपए का पगार आता है। जब तक पगार आ रहा था तब तक दिमाग में कभी ये विचार नहीं आया कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या मेरी वाइफ और मैं दोनों भी रिटायर हो जाएंगे तब जिंदगी का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। क्योंकि हमारा दोनों का भी बिजनेस काम करने का जो तरीका था वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का था, तो वहाँ पेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं था। और जब किसी ने ये बिजनेस के बारे में बताया तब ये विचार करने के लिए आदमी मजबूर हो गया। अभी भी राजेश जी ने कहा कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग डरते हैं। और मैं भी डरता था ये सोचने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद में जिंदगी कैसी होगी। इसका जरा एक बार विजुअलाइजेशन तो कर ले। नहीं कर सकता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? पैसा कमाओ और जिंदगी को निभाओ। और फिर अगर निभ रही है जिंदगी तो उसको वैसे ही चलाओ। और अच्छा पगार मिल गया तो 2-4-5 लोन ले लो, घर ले लो, कार ले लो, बस इतना कर लो, हो गया काम। मेरा प्रोफेशन, मेरे दोनों भी प्रोफेशन, अगर मैं इकट्ठा काम करता हूँ तो भी मेरे दोनों प्रोफेशन से मिल के मुझे दिन का 9 लाख रुपया इनकम कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो आप इस बिजनेस से कमा सकते हो, जो अभी अभी आपको अमोल जी ने बताया। जो आपका फोरम बनता है, फोरम बनते समय आप 9 लाख रुपया पर डे कमा सकते हो। मेरा प्रोफेशन तो छोड़ दीजिए, कोई भी प्रोफेशन नहीं है हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में भी, जो किसी को कंटिन्यूसली रोज का 9 लाख रुपया कमा के दे। हाँ, साल का एवरेज हो सकता है 9 लाख रुपया, पर रोज रेगुलरली 9 लाख रुपया नहीं कमा सकते। यहाँ पे आपको रोज 9 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और यही बात देख के मैं ये बिजनेस में आया। साथ में वो 2 चीजें जो अमोल जी ने बताई, 10 करोड़ का सोना और वो 4 अलग अलग कारें। यार वो छोटी छोटी कार चला के अभी उब गए। हर कोई बड़ी कार बाजू से जाती है ना तो तकलीफ होती है। काश ये वर्ड दिमाग में आता है हर बार जब कोई बड़ी गाड़ी लेके जाता है तो। और 10 करोड़ का सोना भैया, आज का भी मार्केट का रेट लेते हो ना तो 21 किलो का होता है, 21 किलो। अभी 61 साल की उम्र है मेरी। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक वाइफ को जो भी गोल्ड लेके दिया होगा वो 1 या 1.5 किलो के ऊपर हुआ होगा अभी तक। पर अगर मैं यहाँ पे 3 साल मेहनत करता हूँ, 3 से 5 साल, तो ये 3 से 5 साल में ही मुझे 10 करोड़ का गोल्ड मिलेगा।
और उसके बाद में जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो मुझे कितने करोड़ का गोल्ड लेने की काबिल बनाएगी, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अकेले को काम करना नहीं है। मैंने जब बिजनेस चालू किया तब मैं जॉब करता था, और मेरे जो स्पॉन्सर है मैंने उनको बोला सर मैं अभी इसमें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला आपको जितना समय बनता है उतना दे दीजिए और सीखते जाइए क्या करना है। विश्वास करिए, टीम में ज्यादा काम वो करते थे और मैं सिर्फ सीखने के लिए जाता था। ये करते करते ही मैं जज्बर बन गया। फिर उन्होंने जरा ज्यादा सिखाना ये कर दिया, मैंने भी ऑफिस से थोड़ा टाइम ज्यादा देना चालू कर दिया, अंबर बन गया। पर अंबर बनते बनते एक काम मैंने कर लिया, मैंने अपनी नौकरी को राम राम कर दिया। अभी मैं किसी और के लिए काम नहीं करता हूँ, अभी मैं अपने खुद के लिए काम कर रहा हूँ। हो सकता है जैसे अभी चालू हो जाए, जल्दी हम लोग क्वालिफाई करेंगे यस और बहुत सारे लोगों को हम पल बनने के लिए मदद करेंगे। ये आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ विश्वास के साथ, क्योंकि मैं लोगों के साथ बात करना ही नहीं समझता था, कैसी बात करनी चाहिए लोगों से। मेरे सामने भी अगर कोई आके बैठता है ना तो मैं उसके साथ हाय हेलो करने के लिए भी झिझकता था। तो लोग ये समझते थे कि भाई फाइनेंस वाला आदमी है, खड़ूस होते हैं, बात नहीं करते, तो लोग भी बात नहीं करते थे मेरे साथ। पर यहाँ आने के बाद में जिसने मुझे बिजनेस बताया उसने मुझे लोगों के साथ स्माइल करके बात करना सिखा दिया। और क्या सीखना है भाई साहब आपको, इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आपको सिखाई जाती है तो बाकी की बड़ी चीजों का क्या सवाल आया। आप 3 साल में एक अलग इंसान बन जाओगे और एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको आपका मोहल्ला नहीं, आपका एरिया नहीं, आपका गांव नहीं, पूरा देश चाहेगा कि आप वहां उनके पास जाइए और उनके साथ एटलीस्ट 1 घंटा बात करें। राइट। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स हियर। और यहाँ पे मैं आपके साथ में और हमारे बड़े अचीवर हैं अमरावती से, उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मिसेस कीर्ति मौर्य मैडम फ्रॉम अमरावती। यस कीर्ति मैडम। यस सर, आवाज आ रही सर? परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं अमोल सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको आज इकोनॉमी समझाई है। यानी आज जितने भी मेरे लोग हैं वो बहुत उत्सुक थे कि इकोनॉमी हमको पता चलनी चाहिए कि कैसे करना चाहिए इसमें, राइट। कैसा हमको इनकम आएगी, तो उनको बहुत हेल्प होंगी उनके जरिए। सो थैंक यू सर। और हमने ये बिजनेस एक यानी इतना बेस्ट बिजनेस है तो हमने सभी ने करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर इकोनॉमी तो मिल ही रही है, पर इंजॉयमेंट उसके साथ में हमारे जैसे जो भी हम लोग यहाँ पे अचीवमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमको यानी एक बहुत ही बड़ा एक अवार्ड भी मिलता है और एक नाम भी होता है सर। तो थैंक यू, मैं तो बोलती हूँ सभी ने करना चाहिए। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू कीर्ति मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। और मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। मैं यहाँ पे और एक हमारे अचीवर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो औरंगाबाद से है, अगेन श्री उमेश पाटिल जी फ्रॉम औरंगाबाद। उमेश जी, मैं चाहूंगा कि आप कृपया बताइए व्हाई यू स्टार्टेड द बिजनेस with 7 executive 7 imperial. Yes, Please sir. yes sir, thank you so much. पहले तो मैं यहाँ पे अमोल कुपटकर सर का और विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमोल सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पे इकोनॉमी प्रेजेंटेशन की है। तो दोस्तों, मेरा नाम उमेश पाटिल है, मैं औरंगाबाद से हूँ और एक इंजीनियर हूँ आईटी सेक्टर में, और गए 2 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले जब ये मैंने प्रोजेक्ट देखा था तो कुछ बातें क्लियर नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ा सा विश्वास करके मैंने 7 एग्जीक्यूटिव 7 इंपीरियल से इस बिजनेस में एंट्री की। धीरे धीरे काम करता गया
कुछ दिक्कतें आई, फिर भी मैंने काम छोड़ा नहीं, काम करते गया और अभी 6 महीने से मैं पूरा फुल टाइम इस दाबैंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दे रहा हूँ और फुल टाइम दाबैंक ही कर रहा हूँ। जैसे राजू सर ने उनका जॉब छोड़ दिया, वैसे ही 6 महीने से मैंने भी मेरा जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम दाबैंक में ही काम कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए, मेरे फैमिली के सपने पूरे करने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ। क्योंकि अभी मेरे गाँव का मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि जो इतनी कम उम्र में 1 साल में 3 फॉरेन टूर करके आया है। दुबई, मलेशिया और थाईलैंड। दाबैंक से तो मैंने 2 फॉरेन टूर किए हैं, दुबई और थाईलैंड। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 2 क्लब ब्रेक हो गए थे, तो चलो मैंने बोला कि अभी मलेशिया भी घूम के आते हैं। तो दाबैंक के ही मैं मेरे 2 और मेरे सीनियर और मेरे बिजनेस के 2 लोग लेके हम 4 लोग मलेशिया घूमने गए थे। और अभी जो इंटरनेशनल लॉन्चिंग होने वाला है रशिया, वहाँ पे तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 से 150 लोग यहाँ पे रशिया में मेरे टीम के रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट मेरे टीम के रहेंगे। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 1 साल मैंने ऐसा काम किया इस बिजनेस में और 1 ही साल में मैंने नई बलेनो कार 10 लाख की नई बलेनो कार 1 साल से यहाँ पे इस बिजनेस के इनकम के माध्यम से ली है। क्या और बात। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दाबैंक मैनेजमेंट और एनसीआई मैनेजमेंट का कि इतनी कम उम्र में मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि अभी राजू सर ने जैसे कहा था कि अभी इस उम्र में वो खुद का बिजनेस करेंगे तभी वो रिटायरमेंट के वक्त कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब मैं राजू सर की उम्र का रहूंगा तो मैं कितनी बार डायमंड बनूंगा, लेकिन यहाँ पे 3 से 5 साल डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड नहीं तो मैं 10 बार यहाँ पे डायमंड ब्रेक कर सकता हूँ। चिढ़ा रहा है क्या हमको? राइट। राइट है ना सर? तो यहाँ पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पे अपने सब सारे यहाँ पे सपने पूरे कर सकते हैं। 3 से 5 साल की अगर काम किए तो यहाँ पे उम्र भर हमें जिंदगी भर कोई काम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 22 साल में अगर आप 1 करोड़ कमाने से यहाँ पे अगर 2 साल में अगर काम करोगे तो आप 2-3 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो बाकी दूसरा बिजनेस क्यों करने का? क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा, ये पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। यहाँ पे हमें कहीं भाड़े पे जगह लेने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइट बिल भरने का नहीं है, कहीं आदमी काम पे लगाने के नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई एरिया लिमिट नहीं है। यहाँ पे बहुत पूरा वर्ल्ड हमारे लिए खाली है क्योंकि ये बिजनेस सोशल मीडिया का और ई कॉमर्स का है और ये जमाना भी अभी देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया का और ई कॉमर्स का ही है। तो यहाँ पे सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू उमेश जी। यानी आप सभी लोगों ने जान लिया होगा कि उमेश जी का सक्सेस का राज क्या है। 7 एग्जीक्यूटिव 7 इंपीरियल, राइट। इसलिए उनका इतना बड़ा काफी इनकम भी हुआ है। मैं आपको यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले और एक हमारे एक अचीवर को भी वो भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अमोल कुपटकर सर ने एक लेवल की बात किया था, गोल्ड मेडलिस्ट। और गोल्ड मेडलिस्ट एक ऐसा लीडर होता है, ऐसा व्यक्ति होता है बिजनेस में जो दाबैंक के सिस्टम में सबसे ज्यादा इनकम कमाता है, राइट। सो अगर काम करना ही है तो छोटा इनकम कमाए कि ज्यादा इनकम कमाए। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने के पहले बने रही मेरे साथ, मैं हमारे और एक अचीवर जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, श्री अनिल बिसेन जी फ्रॉम बालाघाट, मध्य प्रदेश। यस अनिल जी प्लीज। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका एनसीआईएल का, दाबैंक का धन्यवाद कि मैं आज इस लायक हुआ कि आप सभी लोगों के बीच में, स्मार्ट लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। आज मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो गई थी, इसलिए सॉरी अमोलकर जी। अमोल जी, आपका मैं प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया। वैसे आप भी मेरे फेवरेट हैं, चौधरी सर, अमरीश सर जैसे आप भी मेरे फेवरेट हैं। मेरी मीटिंग थी, उसके बाद मेरे घर का सबमर्सिबल खराब हो गया, तो पानी की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा रिपेयर करवाने के लिए गया था, इसलिए। पर बहुत अच्छा सभी बोल रहे हैं और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पर मैं आज आपकी इकोनॉमी नहीं सुन पाया, उसके मुझे खेद है। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया।